एक और है, ये भी ले जाइए। ट्राई करो, ये 5 क्वेश्चन आज का रिवीजन क्वेश्चन है, समझो। ठीक है, फिर नया चैप्टर चालू करते हैं आज। याद रखना, मैं जब तक पढ़ाऊंगा मैथ्स वैसे इंटीग्रेटेड रिवीजन ही होता रहेगा, भले ही तुम्हें लगे कि थोड़ा टफ है, बट तुम चाहो बुक का इस्तेमाल कर लो, तुम चाहो बुक का इस्तेमाल फार्मूला वगैरह देख लो, बट मैं तुम्हें 10 से 15 मिनट दिए इसको ट्राई करने के लिए।
लकी लकी। ईशान सीधे फोर्थ क्वेश्चन में गया, बोल रहा है कि लाइफ में सर ये सब क्वेश्चन तो कभी नहीं लेके, बोल रहा है ना। सब क्या हो रहा है सर, बोल दो। क्या बदतमीजी है ये। देखो, डरो मत, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एकदम ही फाउंडेशन लेवल का ही है और जो तुमसे कभी नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, जो इजी है वो पहले से ही है, तो एकदम फाउंडेशन लेवल का पूछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ईच ऑफ दिस क्वेश्चन मे कम इन योर एग्जामिनेशन ऑन अ वेरी बैड डे। हेलो। बैठ के मोबाइल में बात हो तो ऐसे ऐसे करा तो मन घूमे जाता। अभी वो
चलो शुरू करते हैं, बहुत हो गया। देखो, ये क्वेश्चन तो तुम्हारे 10th का क्वेश्चन है, सॉरी 9th का भी है, 9th में भी। अच्छा, ना कॉल आ रहा है ना। हेलो, हेलो। हाँ, गेट नहीं खोले क्या वो? हाँ। हाँ तो जाइए ना अंदर में, बंदे होंगे, आवाज़ लगाइए ना। चलो ठीक है। देखो, सॉरी यार, आज ना बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 2 to the power 2x इंटू 2 है। अगर नहीं देखना सीखे हो तो ये चेहरा पहचानना शुरू करो। चेहरा कैसा है ये? जस्ट मिनट। ये चेहरा कैसा है? क्या समझ में आना चाहिए? एक जगह पे 2 to the power x लिखा हुआ है। ज़्यादा ऊपर लिख दिया ऐसा तो नहीं सोच रहा हो ना तुम लोग? 2 to the power x ही है वो। ठीक है, इक्वल टू 17 टाइम्स 2 to the power x -8। ठीक है, तो इसको जब तुम कोई भी y ले लेते हो, इसको जब कोई भी y ले लेते हो तो ये y स्क्वायर बन जाता है। समझते होगे? y इंटू वाई क्या होता है? y स्क्वायर होता है। तो 2 to the power x इंटू 2 to the power x कितना होगा? पावर तो ऐड हो जाते हैं ना, पावर ऐड हो जाते हैं, तो 2 to the power 2x हो जाता है। ठीक है, तो देखते रहो। 17y इक्वल टू 2 to the power y, 2 इंटू वाई स्क्वायर -8। ठीक है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? y क्या हो जाएगा? -b। देखो देखो देखो, 2y² -17y +8 = 0। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा? -b प्लस और माइनस b² -4ac, 64 अपॉन 2 × a। तो ये कितना हो जा रहा है? 17 प्लस और माइनस 225 हो रहा है। देखो ना, 225 है, 225/4। तो 225 तो 15 होता है। 17.2, हाँ तुम्हें दिखेगा ऐसे ही, है ना मान्या? समझ नहीं आया क्या करूँ? या ऐसे ही दिखेगा, जो डॉट है ना वो एग्जाम में भी ऐसे ही दिखेगा। यही तो कराने का मकसद है, इसको कराने का मकसद ही ये है। एग्जाम में ऐसे दिखता है तो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें, इसलिए मैंने उसी नोटेशन में लिखा है जिस नोटेशन में एग्जाम में दिखता है वो। प्लस और माइनस 15/4। तो देख पा रहे होगे, जब प्लस लोगे तो 32/4 हो जाएगा जो 8 रहेगा। जब माइनस लोगे तो 2/4 हो जाएगा जो 1/2 रहेगा। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन पे कंसेंसस पे आओ और देखो, आज के बाद ये आएगा तो इतना डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये किन की वैल्यू है? ये y की वैल्यू है। y = 8 है एंड y = 1/2 है। समझ रहे हो ना? y = तो ये रियलिटी में क्या चीज़ है? 2 to the power x है ना, याद होगा। 2 to the power x है, हमें तो वैल्यू x की चाहिए ना, हमें सॉल्व तो x के लिए करना है। ठीक है, देख पा रहे होगे, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इस चीज़ को। 2 to the power 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं। 8 कैन बी रिटन एज 2 to the power 3। तो कंपेयर कर दिए, कंपेयर करने से क्या आ गया? x = 3 आ गया। ठीक है,
यहाँ से x इक्वल टू 3 आ गया एक बार कंपेयर करने से, कंपेयर करना ही बोलते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, 2 to the power -1 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, कंपेयर करने से x इक्वल टू -1 आ गया, है ना। तो क्वेश्चन माइट सीम लेंथी बट है नहीं, ठीक है। जस्ट सी द क्वेश्चन एंड सी कि तुम्हें क्या करना है। व्हाट इज द मास्टर स्टेप? द मास्टर स्टेप इज टू सब्सटीट्यूट दिस बाई वाई, बस खत्म। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 into 2, ये जब भी लिखा होगा ना ऐसे 2 to the power सॉरी 2x+1 लिखा है पावर में, तो उसको तुम्हें हमेशा ब्रेक कर लेना है। ब्रेक किसमें, 2 into 2x। इसमें ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए y² बनने वाला है, इंटू 2 कर दिए। डॉट मतलब इंटू होता है, समझते होगे, इंटू 2 कर दिए। अगर यहाँ पे मैं +2 लिखा होता तो, अगर +2 लिखा होता तो डॉट 2 का स्क्वायर करते हैं, समझ रहे हो ना। तभी तो इनका पावर ऐड होकर के 2x+2 बनेगा। चलो इसी क्वेश्चन में डाउट पूछो, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखो। देखो यहाँ पे जब हमने ये बना लिया ना, एक बार ये बना लिया है, इसके बाद यहाँ तक आकर के लाना तो ये तुम्हारा मतलब मकसद है ना, यहाँ तक लाना तो तुम्हारा काम है। उधर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुम्हें आता है, उसके आगे फिर से ये सिखाना मेरा मकसद है एक बार, कि ऐसे तुम्हें लेना होता है करके, बिकॉज यू हैव सॉल्व राइट नो वाई नॉट एक्स, ठीक है। दिस इज अ CBSE आर डी शर्मा क्वेश्चन, ठीक है, आर डी शर्मा लेवल क्वेश्चन है। चलो इसमें मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, डाउट पूछो। खास करके MJ कौन है, मोहनजोदाड़ो। MJ मोहनजोदाड़ो है क्या? मोहनजोदाड़ो के समय से भी हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, लग रहा है मेरे को। रीत समझ गई हो क्या? रीत समझ गई हो? ठीक है, द ओनली थिंग इज सब्सटीट्यूट दिस एज वाई, ठीक है। चलो इस बार थोड़ा कॉच पॉच ना होकर के ना, मैं पॉच पॉच कॉच कॉच पॉच क्या होता है सर, कॉच पॉच ना होकर के मैं बगल में सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन एक वो है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैथ्स का ना होकर के, मैथ्स का ही है। देखो क्या लिखा है, फाइंड ए इफ दिस मच हैज़ 3 रूट्स। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट नहीं हो सकते, कोई बोला भी था, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक के 3 रूट नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसके 3 रूट हैं, बोल दिया इसने, ठीक है, इसने बोल दिया ये 3 रूट है, ठीक है। बाय द वे ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, मेरे से गलती हो गई। अगर मेरे क्वेश्चन बदलने से किसी को आंसर देना है तो मैं उसको 10 सेकंड दूंगा। और ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं रहेगा, थोड़ा गलत है क्वेश्चन, थोड़ा क्या बहुत गलत है क्वेश्चन, ऐसा होना चाहिए था देखो। क्वेश्चन में यहाँ पे बी होना चाहिए था और यहाँ पे सी होना चाहिए था, एक बी भी होना चाहिए था, एक सी भी होना चाहिए था कोई, या फिर बी और बी होना चाहिए था, या फिर सी डी कोई भी होना चाहिए था। इफ एनीबडी वांट्स टू गिव आंसर नाउ यू कैन गिव, द क्वेश्चन इज सेम, स्टिल द सेम। क्वेश्चन नंबर 2 पे थोड़ा टाइम में आता है, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कोई आंसर देना चाहेगा, हो सकता है। देखो, वी विल इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद एक्स, नहीं हरदीप, एक्स स्क्वायर को एक्स से कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा गलत सोच रहे हो। इसको पहले देखो,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस मच, फाइंड अल्फा माइनस बीटा, है ना। एंड ये यहाँ पे आ जाता है, अल्फा और बीटा को किसके रूट्स बताया है इसने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे उसके हिसाब से 4/1 हो जाएगा, है ना, माइनस नहीं है वहाँ पे, 4/1, क्योंकि माइनस ऑफ -4 है, ठीक है, तो ये तो 4 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, C/A होता है, जो यहाँ पे कितना है 2/1, तो 2 हो गया। अभी मैं निकालना है अल्फा माइनस बीटा। तो जानते हो, मैंने तुम्हें बताया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, मैंने लिखाया था तुम लोग को, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में 4 अल्फा बीटा हटा दो, है ना। करके देखना, अगर करना चाहते हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। टेक्निक है ना, टेक्निक, टेक्निक रटना पड़ता है, जैसे हिस्ट्री रटते हो वैसे टेक्निक रटनी है। तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाता, ठीक है। रटना एक्सेस कोई बहुत खतरनाक चीज़ रटने के लिए बोल दे रहा हूँ क्या, नहीं, तुम्हें दिमाग में ही दिख जाना चाहिए कि इसको जब ओपन करोगे तो 2ab आएगा, 2ab, इसको जब ओपन करोगे तो -2ab आएगा। तो तुम क्या चाहते हो, इसका 2ab तो पहले खा जाएं अपन, और एक बार -2ab भी और ला दें। तो 2ab खाने के लिए पहले 2ab घटाए, और नेगेटिव 2ab लाने के लिए और फिर नेगेटिव 2ab उसमें जोड़े, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है तो करेक्ट, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है तो इसमें डाल दिए बस। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 का स्क्वायर -4, अल्फा बीटा कितना है 2, तो 16 माइनस 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8। अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इतना है, समझ रहे हो ना। तो तुम अल्फा माइनस बीटा को कितना बोलोगे, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा, है ना, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस और माइनस लिखूंगा। तो अल्फा माइनस बीटा या तो प्लस रूटेड भी हो सकता था, प्लस रूटेड भी हो सकता था, और आंसर माइनस रूटेड भी हो सकता था, ये दोनों आंसर आ सकते थे, ठीक है। पूछो, इसमें डाउट हो तो पूछो। 1/α² प्लस 1/β² भी चाहिए, 1/α² और प्लस 1/β² भी चाहिए, तो ये सरल हो गया है। सरल इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि जब ऐसे आता है तो नीचे में क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर में क्या लिखोगे, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि नीचे को तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता है। हम ये नहीं जानते, दिस वी डू नॉट नो, बट हम ये जानते हैं कि ये चीज़ जो है वो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में, वो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में 2 बार अल्फा बीटा को माइनस कर देने से आ जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है, वो वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे हम, लेकिन क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज 4, यहाँ से -2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 2, ठीक है। नीचे में अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा है 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ रहा है 16 - 4, 12/4, तो 3 आ रहा है आंसर। ऋषिका, प्रथम, साक्षी, पूछो, किसी को डाउट हो तो पूछो। वैभव, वैभव, वैभव द्वितीय कहाँ है,
ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हेंस ऑन एंड और अदरवाइज, सॉरी हेंस और अदरवाइज, हेंस और अदरवाइज, ये इसका कोई मतलब नहीं था किसी क्वेश्चन में, ऐसा समझ लो। ठीक है इसका ये मतलब होता है कि जो मेथड तुम ऊपर में अपना रहे हो ना, ऊपर में जो मेथड तुम अपना रहे हो उसी का कोई स्टेप यूज कर सकते हो। हेंस और हेंस का मतलब ये होता है, हेंस का तो ऊपर में जो चीज़ कर रहे हो उसको कोई भी स्टेप तुम यूज कर सकते हो। हेंस, हेंस मतलब वही है ना, ऊपर का कर ही रहे हो तो ये भी कर दो। और अदरवाइज का क्या मतलब है, अगर तुम ऊपर का यूज नहीं करना चाह रहे हो तो ऑल टुगेदर नए मेथड से, ऑल टुगेदर नए मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करता हूँ मैं। लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, जल्दी जल्दी करता हूँ, कर चुके हैं पहले वैसे। लेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। वेयर तुम खुद बताना पड़ेगा, अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो बोलेगा वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोल देंगे यही तो, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि पहले कर चुके हैं। बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो है। क्या किया इफेक्टिवली हम लोग यहाँ पे, ए से डिवाइड कर दिए। फिर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो टू से मल्टीप्लाई किए, लेकिन सिर्फ मल्टीप्लाई करके नहीं रख सकते तो डिवाइड कर दिए। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स बी बाई टू ए का एक्स। हम लोग को पता है कि इसी का स्क्वायर एक बार ऐड भी करते हैं, मैकेनिकल स्टेप है, रटना है। हिस्ट्री रट लेते हैं ना, हिस्ट्री रट लेते हैं, वैसे स्टेप्स को रट लेना है। ठीक है, फिर ऐसा क्यों किया होगा, ताकि ये वाला चीज़ एक्स, एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर बन जाए, और उस साइड राइट साइड क्या चले जाए, बी, राइट साइड चले जाए बी स्क्वायर बाई फोर ए बाई फोर ए स्क्वायर। राइट साइड गया तो सी बाई ए ऐसा हो गया, फिर फोर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो किताब बन जाता है। ऐसा क्यों किया होगा मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए फोर ए स्क्वायर। फिर क्या किए, स्क्वायर रूट हटाए, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस लिखते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो प्लस और माइनस लिखते हैं। बाय द वे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ ना, ये हिंदू मेथड कहलाता है। हिंदू मेथड क्यों कहलाता है, कोई मुस्लिम मेथड भी है क्या? डिराइव करने के लिए नहीं पूछेगा तुम्हें, समझ लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम्हें एग्जाम में पूछ देगा डिराइव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन एनी प्रॉब्लम इन विच यू हैव टू सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है ना, तो व्हाई नॉट जस्ट रिमेंबर द एग्जैक्ट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, वो वाला स्टेप भी तो रिपीट करने के काबिल होने चाहिए ना। ठीक है, हेंस और अदरवाइज जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, बहुत हुआ। ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस पंद्रह, इसको करना है ना, तो ये देखो एक्स स्क्वायर रहने दो, टू तो दिख ही रहा है, अच्छी बात है, इंटू वन इंटू ये, तो प्लस वन स्क्वायर कर लो, माइनस वन स्क्वायर कर लो, क्योंकि टू ए बी जैसा होना चाहिए था, तो टू ए का काम ये कर रहा है, माइनस पंद्रह, तो एक्स प्लस टू, सॉरी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको भी राइट साइड भेज दिए, दोनों को राइट साइड भेज दिए, तो सोलह आ गया उधर, सोलह आ गया। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू, जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा, जब मैंने स्क्वायर को हटा दिया तो मैं प्लस माइनस लिखूंगा, सीधे लिख दिया मैंने प्लस माइनस, एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस और माइनस फोर, है ना। इसका मतलब ये है कि कभी वो माइनस फाइव है और कभी वो थ्री है।
ठीक है, ये आंसर है। तो डरा गया था, बोलो। सर, तो वो वाला जो आप वो किए ना, क्या बोलते हैं उसको, डिराइव किए ना, हाँ हाँ। उसको थोड़ा सा समझा दीजिए ना। मतलब मुझे है ना ये एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, ये क्या है यहाँ, ये यही। ये देखो, हाँ ये। इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, देखना एक बार। यहाँ के आगे है ना, ये कितना है ये देखो पहले तो। इसको मैं राइट साइड अगर भेजूंगा, जब राइट साइड भेजूंगा तो माइनस का तो पहले बात प्लस बन जाएगा, b/2 का ऐसा, और ये जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा ट्रांसपोजिशन करने पे। ठीक है, ट्रांसपोज करने पे ऐसा बन जाएगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इनको सीधे ऐड कर सकता हूँ क्या, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। डिनोमिनेटर सेम रहता तो कर सकता था, तो डिनोमिनेटर ऐसे ले लो। दोनों का एलसीएम इतना होगा, ऐसा ले लिए। अब एलसीएम सीधे अगर नहीं दिख रहा है तुम्हें, क्यों इतना एलसीएम होगा, है ना, तो नीचे को मार पीट करके मैं सेम बना देता हूँ, मार पीट के, ताकि मैं उनको ऐड कर सकूँ। ठीक है, ये तो बच्चे लोग को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। नीचे फोर ए स्क्वायर हो गया ना, वरना मेरे को तो एलसीएम लेने आता है। कैसे आता है? तो ऑक्सीजन वो की। तो समझ आ रहा है ना कि फोर ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए सी हो गया। ठीक है, तो मैं हाँ, प्लस, मैं बस तो ऐसा अच्छा किया। वो मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके हाँ, ओके, वो नहीं मल्टीप्लाई है। समझ आ रहा कि वो मल्टीप्लाइड है। ठीक है चलो। क्या अब अब समझ आ इसीलिए गया। मैं बोलता हूँ कि कोई स्टेप रहता है ना, जैसा कोई भी एक जनरल स्टेप रहता है, मैं अगर ध्यान देता रहता ना एक टीचर की बात को, ठीक है, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ध्यान दे रहा होता और मेरे को ये स्टेप कुछ नया थोड़ी हो, इसने बोल दिया कि इसको कंडेंस कर दिया, तो ठीक है, मान लिया कि कंडेंस हो रहा होगा, वो करना हमें आना चाहिए। तो जस्ट एकदम बहुत पर्टिकुलैरिटी ऑफ द कैलकुलेशन को मत ध्यान दिया करो, पर्टिकुलैरिटी ऑफ द कैलकुलेशन को, है ना। अगर तुम्हें लगता है तो उसके कि बाद मेरे को समझ आया, बट ये ना जो सी अपॉन उस ए के बगल में क्रॉस है, वो तो बीच में भी डी है, तो ना मेरे को लगा कि सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हाँ, वो नहीं समझ आ रहा था उस समय। हाँ, अब से थोड़ा धीरे बोलना है एक बार में, लोगों को हार्ट अटैक आ सकता हाँ हाँ। है। ठीक है। मजाक करो, सही आएगा इसमें, ऑनलाइन में कम्युनिकेशन कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स जितने भी ऐसा क्वेश्चंस बनाते हो ना, सीधे फेयर में बनाया करो। ठीक है, फेयर में ही कर दिया करो। फेयर में मतलब आ, कुछ पेजेस अगर फेयर कॉपी के बेकार हो रहे हैं तो होने दो, है ना। ऐसा नहीं है कि ट्यूशन की फेयर कॉपी एकदम चांद सितारों से सुशोभित होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारा मेन एम है लर्न करना, उसको बार बार रिवाइज करना, चाहे मैथ्स रहे चाहे कुछ भी, रिवाइज करने के बिना लर्न नहीं होगा। ठीक है, तो जबरदस्ती उसको रफ में डालोगे तो आगे जा करके जब तुम फेयर को रिवाइज करोगे तो ये तुम्हें रफ में रहेगा, तो तुम्हें दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मतलब नहीं होगा इतने सारे क्वेश्चन करने का। ठीक है, इनफैक्ट इनफैक्ट आईटी जेई में भी ना, देर इज नो रफ ऐसा करके मैंने मान लिया था। बहुत सारे सर बोलते थे देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रफ कॉपी इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो हम लोग बोलते थे सर इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें? तो बोलते थे नहीं नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस फेयर में ही करो ना। ठीक है, भले बहुत सारी फेयर कॉपी बना लो, जो रफ वाला हिस्सा हो तो तुम्हें दिख ही जाएगा ना कि यहाँ पे मैंने रफ किया है, तो उसको पलटा लेना जल्दी से, जस्ट इन केस फ्यूचर में जाकर के कुछ इंपॉर्टेंट मिल गया। ठीक है, तो वो वहीं पे मिलेगा ना, तुम्हें वहीं पढ़ा मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, इसलिए फेयर में ही क्या करो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन एनी स्टडीज। फाइंड के सो दैट द क्वेश्चन हैज रियल रूट्स। तो हम लोग बोलते हैं रियल रूट्स फॉर रियल रूट्स डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो वन माइनस फोर के प्लस एट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसको राइट साइड भेज देता हूँ मैं, इसको राइट साइड भेज देता हूँ, और वन और एट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से मिल रहा है के शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9/4, है ना। के जो उधर लिखा हुआ है मैंने, समझ रहा हो ना, के ग्रेटर देन टू या फिर टू लेस देन के, एक ही बात है, ये दोनों तो एक ही बात है। तो ये लो, इसका मतलब ये है कि के क्या क्या हो सकता है, के बहुत सारे नंबर हो सकता है, वन
2, ये सब छोटे हैं 9/4 से। और क्या क्या हो सकता है, माइनस करोड़, माइनस 10,000, ये भी हो सकता है, माइनस 500 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.1 भी इससे छोटा है, 1.101 भी हो सकता है, वो भी इससे छोटा है। तो के की ऐसी कोई भी वैल्यू ले लो, है ना, सिर्फ इंटीजर इंटीजर नहीं। ये क्या बोल रहा है, के को छोटा है होना है 2.5 से बोल रहा है। तो अगर मैं 2.49 भी ले लूँ तभी तो छोटा ही है ना वो। तो ये आंसर भी सेटिस्फाई करेगा। समझो इन सब बातों को, बार बार प्रैक्टिस करो इन सब बातों को। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, नहीं नहीं हरदीप ऐसा नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 9/4 तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से 9/4 तक होगा। 9/4 के आगे की चीज़ें नहीं लेनी, 9/4 के पहले की चीज़ें लेनी होगी। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इज एनीबडी इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर? ये मेरे को ना क्लास 9th के बंदे ने, थोड़ा सा तुम्हें सुन करके अजीब लगेगा, क्लास 9th के स्टूडेंट का डाउट है, क्लास 9th के स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट का डाउट है ये। √x √x+2, √x+2 मतलब क्या आंसर है, समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार इसको ना, समझने के लिए एक बार ये समझो, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं करके। हाँ बता रहा हूँ, ये पूरा समझो पहले फिर समझ में आएगा। आइडेंटिटी और इक्वेशन में, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, जैसे देखो, मैं अगर ये लिखूँ कि यार ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, तो तुम क्या बोलोगे, अगर x 4 हो जाएगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ध्यान से सुनते रहना ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर x 4 रहेगा ना, यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 4 - 4 0 तो हो जाएगा। तो 4 एक सोल्यूशन है इसका, 4 इज अ सोल्यूशन, है ना। 5 एक सोल्यूशन है क्या इसका, 5 सोल्यूशन है नहीं, 5 को जब डालोगे 5 - 4 तो ये तो 1 आएगा, और इधर 0 बोला हुआ है, तो 5 सोल्यूशन नहीं है। कितनी सिंपल बात है, एकदम सरल बात ही बता रहा हूँ मैं, सरल लग रहा है तो सरल है क्योंकि वो। ठीक है नाउ, अब अगर मैं तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलूँ तो, एक तरफ 2x - 4 लिख दिया और एक तरफ x+1 लिख दिया मैंने, इस इक्वेशन को सॉल्व करो बोल रहा हूँ, तो तुम क्या करोगे, 2x - 1 x इधर ले आओगे और उधर क्या कर दोगे, 1+4 कर दोगे, 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, x को 5 है बोल दोगे। ठीक है ना, ये भी सही है। ठीक है, इसमें भी एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 5 बस डालूंगा, 5 डाल दूंगा ना तो दोनों साइड सही रहेगा, ये साइड और ये साइड, 5+1, देखो इधर भी 6 आ रहा है और इधर भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी समझ गए हम, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, मैं बोलूँगा कि जब मेरे को ऐसा कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है ना, तो मैं बोलूँगा कि इट हैज़, ये 10th में आता है कॉन्सेप्ट ना एक जगह पे, इसलिए पढ़ो इसको, इट हैज़ इन्फानाइट रूट्स, इट हैज़ इन्फानाइट रूट्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसके इन्फानाइट रूट्स हैं। कैसे पता सर, कैसे पता क्या, डाल के देखो, x=1 डालो एक बार, x=1 डालोगे तो 2=2 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया। x=8 डाल लो तो 9=9 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया ना। इसी को तुम अपने बुक में ना इस फॉर्म में जानते हो भी हो सकता है कि 0=0 जब आ जाता है ना, जब 0=0 आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, है ना। मैथ्स में ऐसा बोलते हैं, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। 0=0 आ जाता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते तो बोलते हैं दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू।
फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। सही बात है ना, एक्स चाहे कुछ भी रखो, एक्स चाहे कुछ भी रखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें 0 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जब हमें ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाता है ना, ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है करके। दोनों साइड जो भी लिखा है एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर पागल वागल हो गए हैं क्या, एक्स इक्वल टू वन, भाई एक्स इक्वल टू वन के बराबर ही रहेगा ना। ठीक है, तो वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन के बराबर ही रहेगा, तब ये लोग आइडेंटिटी ही है। बस इतना ही बोल रहा हूँ, इतना ही है, और कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, बट तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कैसे बोला जाएगा, तुम्हें कुछ समझने के लिए ये तुम्हें in the technical language they will use this term if a if a टेक्निकल लैंग्वेज यूज करने से पहले थोड़ा और लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। देखो, यहाँ पे लीनियर लीनियर यहाँ पे लीनियर रिलेशन का एक से ज़्यादा रूट आ गया। ठीक है, जबकि लीनियर रिलेशन का कितना रूट आना चाहिए था जनरली, लीनियर रिलेशन के जनरली एक लीनियर रिलेशन के जनरली एक रूट आते हैं, बट यहाँ पे एक से ज़्यादा आ गया, और एक से जैसे ही ज़्यादा आया ना लीनियर का, तो इन्फिनाइट आ गया। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो सेटिस्फाई कर रहे हैं बट तीसरा नहीं कर रहा है लीनियर को। अगर लीनियर को दो लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो ना, दो लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन्फिनाइट लोग कर रहे होंगे, तो कोई भी नंबर ले लो फिर वो कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग टेक्निकली ऐसे बोलते हैं, इफ nth डिग्री इक्वेशन हैज मोर देन n रूट्स। वैसे नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ना, nth डिग्री का इक्वेशन है तो n रूट्स होना चाहिए था, बट इसने बोल दिया इफ nth डिग्री इक्वेशन हैज मोर देन n रूट्स, देन दैट इक्वेशन इज आइडेंटिटी, देन दैट इक्वेशन इज आइडेंटिटी। मतलब कैसा होना चाहिए, अगर उसको सॉल्व करने जाओ तो 0 इक्वल टू 0 बन जाना चाहिए, अगर सॉल्व करने आगे बढ़ो तो। ठीक है, अगर सॉल्व करने आगे बढ़ो तो 0 इक्वल टू 0 बन जाना चाहिए। एक और आइडेंटिटी दिखाऊं तुम्हें, एक और आइडेंटिटी रिलेशन, ये देखो, जानते हो सब, तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई करके, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी लोग जानते हैं, सर ये तो आइडेंटिटी हुआ। हाँ, वही आइडेंटिटी ही पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें ऐसा है क्या कि मैं कोई एक ही सोल्यूशन इसमें जस्टिफाई हो रहा होगा, जैसे 1,2 इसमें पुट करूंगा तो हाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2,1 ले लेते हैं, 2,1 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं 2,3 लूंगा तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। 2,1 भी सेटिस्फाई करेगा, 2,0 भी करेगा, 10,11 भी कर 10,1 भी करेगा। समझ में, हर एक नंबर इसमें सेटिस्फाई करेगा। ये 2,1 क्या है बाय द वे, 2+1, 2-1, है ना, ये तो LHS हुआ। LHS कितना हुआ, 3 × 1, है ना, और RHS कितना हुआ, 2² - 1², तो कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। तो आइडेंटिटी है, इसीलिए बहुत सारे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस सेटिस्फाई करेंगे। एक और आइडेंटिटी दिखाता हूँ, देखो, एक और आइडेंटिटी, x² + 2x + 1 इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। इसको भी अनंत नंबर ऑफ लोग सेटिस्फाई करेंगे, अनंत नंबर, चाहे 0 ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 डाल दो, चाहे 3 डाल दो, चाहे 4 डाल दो, कुछ भी डाल दो, सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 डाल करके दिखाता हूँ, 2 डाल के, तो 2² + 2 × 2 + 1, ये तो LHS हुआ 9, और यहाँ पे 2+1 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, तो ये भी 9 हो गया, है ना।
और समझ रहे हो ना, इसको जब कोई सॉल्व करने जाएगा इसी चीज़ को जब वो कोई सॉल्व करने चले जाएगा, मान लो सॉल्व ही करना है उसको, एलएचएस आरएचएस नहीं देखना चाह रहा है, वो सॉल्व करना चाह रहा है, तो वो ऐसे सॉल्व करेगा। फिर क्या बोलेगा, इसने इसको मार दिया बोलेगा, इसने इसको मार दिया बोलेगा, इसने इसको मार दिया बोलेगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो आ गया। तो स्टूडेंट को दिख तो जाता है कि जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है ना, उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट लोग को, उसमें मुझे भी प्रॉब्लम है। बट मुझे इस बात में प्रॉब्लम है कि तुम इसका मतलब भी समझ रहे हो क्या, कि जीरो जीरो इक्वल टू जीरो आया, उसका मतलब क्या है। जीरो इक्वल टू जीरो आया मतलब जो तुमने अभी सॉल्व कर रहे थे ना, वो आइडेंटिटी थी, उसमें दोनों साइड जो भी लिखे थे ना वो एग्जैक्टली परफेक्टली बराबर थे। ठीक है, वो एग्जैक्टली परफेक्टली बराबर थे। ठीक है, अब इतनी कहानी सुनने के बाद में वो क्वेश्चन बनाना कैसे है ये बताता हूँ। वो क्वेश्चन बनाना कैसे बताता हूँ। अब जैसे मैंने बोल दिया, मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, मान लो एक मिनट के लिए, ए एक्स स्क्वायर, कोई भी ऐसे ले लेते हैं, चलो देखो, 2 मिनट होल्ड करो, ये मैथ्स हमारा 9 10 की कॉन्सेप्ट हैं, बस ज़्यादा जगह नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ज़्यादा जगह मतलब बहुत सारी जगह नहीं दिखेंगे तुम्हें। करो। हम्म, देखो, मैंने बोल दिया कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी। मैंने ऐसा बोल दिया खुद ही तुम लोग को, इज आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, जीरो इक्वल टू जीरो जैसा दिखना चाहिए था तुम्हें। दिस इज आइडेंटिटी बोल दिया ना, तो जीरो इक्वल टू जीरो जैसा दिखना चाहिए था। बट लेफ्ट साइड में तो ये सब चीज़ें रख रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पक्का पी भी जीरो होना चाहिए, क्यू भी जीरो होना चाहिए, और आर भी जीरो होना चाहिए। एक्स तो अलग अलग वैल्यू ले सकता है, एक्स में डालोगे तुम, हम लोगों ने क्या लिखा था याद करो, ये देखो, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा कुछ बोला था। तो चाहे कुछ भी एक्स डालो, अगर ये तीनों जीरो हैं, अगर कुछ भी एक्स डालो और अगर ये तीनों जीरो हैं, तभी जीरो इक्वल टू जीरो बनेगा। ठीक है ना, सभी कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए, ये बात रट लो। अगर कोई आइडेंटिटी है ना, अगर कोई आइडेंटिटी है तो सभी कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। यहाँ पे देखो, अब बता सकते हो क्या, अब बता सकते हो बी कितना होगा। ये एक आइडेंटिटी है, कैसे पता चला, क्वाड्रेटिक का दो से ज़्यादा रूट है। अगर क्वाड्रेटिक का दो से ज़्यादा रूट उसने बोला है, मतलब ये एक आइडेंटिटी है, जो भी लेफ्ट साइड में लिखा है वो राइट साइड के बराबर ही है। ठीक है, बी जीरो है, परफेक्ट। बस तुम्हें इतना बोलना है कि आइडेंटिटी बोल दिया ना सर, दो से ज़्यादा रूट बोल दिया तो आइडेंटिटी है, तो बी जीरो होना चाहिए। है ना, रटो थोड़ा, चीज़ को तो रटना पड़ेगा फिलहाल के लिए। पी भी जीरो है, और ए माइनस टू का होल स्क्वायर भी जीरो है, इसका मतलब ए जो है वो टू है, तभी ऐसा पॉसिबल है। खोदा पहाड़, निकला चूहा। ठीक है, समझ गए होगे तो कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में, इतना बेकार प्रॉब्लम है अगर समझ गए होगे तो। और अगर नहीं समझे होगे तो रटना सीखो थोड़ा सा। सर इस इक्वेशन को क्यूबिक नहीं बना सकते, क्यूबिक बनाना कैसे चाहता है, कैसे बनाएगा। कैसे बनाएगा, मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई करके। ओ, समझ गया मैं तेरी बात को।
सोचा काफ़ी अच्छा है वैसे तूने। ठीक है, हरदीप ने सोचा बहुत ही अच्छा है कि अच्छा ऐसा होता होगा करके। ठीक है, बट नहीं करेंगे ऐसा, क्यों बता रहा हूँ मैं। कभी ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसने मन बना करके एक क्वेश्चन तुम्हें दिया होता है ना, जब उसने ऐसा एक क्वेश्चन दे ही दिया होता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि तुम समझो कि ये बस एक कोफिशिएंट है करके, है ना। दिस इज अ, ऐसा लिख देता है ना एग्जाम में, वेयर ए इज कांस्टेंट करके। वेयर ए इज कांस्टेंट अगर नहीं भी लिखा होता और ऐसा कुछ लिखा होता है वेरिएबल के आसपास में, तो उसको कांस्टेंट ही मानते हैं, बस अभी उस कांस्टेंट की वैल्यू उसने बताई नहीं है। ठीक है, तो अगर उसने पहले नहीं भी लिखा है तब भी इम्प्लाइड है कि वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब उसने कांस्टेंट बोल ही दिया तो a-2 के होल स्क्वायर को मैं x नहीं मान सकता, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो a-2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे आपने वेरिएबल लेने के लिए बोल दिया। ठीक है, सोचा बहुत अच्छा था, बट इट इज़ ए कांस्टेंट, इसलिए x के बराबर नहीं ले सकते। पैनिक कर गए हो तो सुनो, इसमें ना कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, कोई भी नया क्वेश्चन। ये लो तुम इसको बताओ, a-4 x³ प्लस b-6 x प्लस 9 x² सर इफ़ यू मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, बता रहा हूँ वैभव। ठीक है, इतना इक्वल टू x³। ठीक है, इतना इक्वल टू x³। फाइंड ए बी, यहाँ पे सी भी लिख देता हूँ, c × 9 है वो, c × 9 है। फाइंड ए बी सी इफ दिस इक्वेशन हैज 4 रूट्स। 4 रूट्स, 5 रूट्स, 10 रूट्स, कुछ भी बोल दे, एक बार ट्राई करो तो। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है, सब राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, तो x³ को पहले लेफ्ट साइड में ले आओ। ठीक है, हाँ आइडेंटिटी होगा ना ये तो, हाँ क्योंकि क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन उसके 10 रूट्स बोल दिया है, तो आइडेंटिटी है ये। 3 से ज़्यादा बोलते हैं आइडेंटिटी हो गया। x³ को भी लेफ्ट साइड में लाओ और सबके कोफिशिएंट को बोलो 0 है करके। मैथ्स की भाषा को ना समझने के चक्कर में अगर हम एक क्वेश्चन को ना बना पाए एग्जाम में, तो गलत बात है ना। भाई सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब अलग बात है, लेकिन बस उस मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात कर रहे और समझ नहीं पाए। अगर आइडेंटिटी है तो 0 = 0 जैसा आना ही चाहिए, अगर आइडेंटिटी है तो। ठीक है, तुम्हारे आर डी शर्मा में क्या क्वेश्चन देगा इस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो बताता हूँ मैं, देखो। क्वेश्चन ये है आर डी शर्मा, शायद एनसीईआरटी में ही ना ऐसा एक क्वेश्चन है, मुझे ना वैल्यूज याद नहीं है, बट सॉल्व करो, सिमिलर कंसेप्ट है ये। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी।
एक मिनट करो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, अब कंप्लीट है क्वेश्चन। सर ए इज 4, वैभव ए इज 4, नहीं यहाँ पे भी तो एक एक्स क्यूब है, तो लेफ्ट साइड लाए थे ना पहले, सब तरफ एक्स क्यूब होना चाहिए था। या तो ऐसे लेफ्ट साइड लेकर के आओ वैभव, ठीक है, या तो ऐसे ही बोल दो कि ए माइनस 4 का कोफिशिएंट इस साइड जो है वो उस साइड ए एक्स सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो इस साइड है वो उस साइड एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। जो इस साइड एक्स का कोफिशिएंट है b-6, इस साइड एक्स का कोफिशिएंट है, वो राइट साइड एक्स का कोफिशिएंट कितना है, राइट साइड एक्स का कोफिशिएंट 0 है क्योंकि राइट साइड एक्स ही है। क्या इक्वल टू 0 आ रहा है तुम्हारा? मुझे नहीं लग रहा तुम लोग एनसीईआरटी ढंग से बनाए हो करके। एनसीईआरटी में है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, बट एनसीईआरटी में होना चाहिए था। कोई करेक्ट आंसर दे क्या कि मैं वेट कर रहा हूँ उसका। अभी तक जितने लोगों ने आंसर बताया वो गलत है। एक्स इक्वल टू के नहीं, फाइंड के ही पूछा है, के फाइंड के सो दैट द बिलो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। हरदीप ने सही बता दिया, लेकिन लिखना क्या है उसमें, वर्ड क्या यूज करेंगे हम एग्जामिनेशन में? फाइंड के बोला है ना, तो क्या लिखोगे, के हैज इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज, ऐसा बोलोगे, क्या लिखोगे एग्जैक्टली सही लिख रहे हो तुम, सही लिख रहे हो, बट तुम्हें एक अच्छा लैंग्वेज यूज करना चाहिए। ऐसा करते हैं देखो, चलो 2 मिनट दिए, सब लोग भी ट्राई करो। के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, सही है। के बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, इनफैक्ट रियल ही होना जरूरी नहीं है, कोई इमेजिनरी नंबर भी हो चलेगा। एक्स इक्वल टू के गलत होगा, उसने के के ऊपर कंडीशन पूछा यार। एक्स इक्वल टू के क्या होता है? एक्स इक्वल टू एक्स का एक्स के बारे में नहीं पूछा है, के इक्वल टू 1 नहीं यार। देखो तुम्हें क्या बोला गया है, फाइंड के सो दैट द बिलो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फॉर एनी इक्वेशन टू हैव, ऐसा लिखो सी बेसिक में, फॉर एनी इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स, फॉर एनी इक्वेशन टू हैव इक्वल रूट्स d should be equal to 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, मतलब -2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, ठीक है। तो 4k² माइनस 4k² शुड बी इक्वल टू 0, मतलब 0 इक्वल टू 0। मैंने बोला ना कि जब जब ये आता है, जब जब ये आता है तो इसका क्या मतलब लेना होता है कि इससे पहले जो वेरिएबल था ना, इस स्टेप से पहले जो वेरिएबल था, सिर्फ इस स्टेप से जस्ट पहले, वो वेरिएबल चाहे कुछ भी रहता, चाहे वो कुछ भी रहता, वो कट ही जाता। तो हम लोग बोलते हैं कि द गिवन कंडीशन इज ट्रू, द गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन, इसी कंडीशन के लिए तो सॉल्व करा रहे हो। द गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल के, फॉर ऑल के वैल्यूज, फॉर ऑल रियल के, या फिर के बिलोंग टू रियल नंबर, या फिर के कैन हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। के इक्वल टू 1, देखो ईशान, के इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई करेगा, बट के इक्वल टू 2 भी कर जाएगा, के इक्वल टू 3 भी कर जाएगा, के इक्वल टू 10 करोड़ भी कर जाएगा। क्यों? थोड़ा सा स्मार्टली सोचो तो, स्मार्टली सोचे तो क्या ये ऐसा नहीं है, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो चाहे कुछ भी ले लो ना के को, इसके इक्वल रूट्स ही आएंगे ना, चाहे कुछ भी ले लो दुनिया में के को, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स ही हैं। अगर मैं के को 5 ले लूँ और इसको सॉल्व करूँ तो इसके क्या अलग अलग रूट है?
अगर मैं k को 10 ले लूँ और सॉल्व करूँ तो क्या अलग अलग रूट हैं? ठीक है सर, मैं ऐसे ही सॉल्व की थी। ठीक है मानिए तुम ऐसे सॉल्व की हो, इट्स गुड। ऐसा करके की हो, इट्स गुड। बट ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है सीबीएसई का। हाँ, आइडेंटिटी बन गया ये, सही बोल रहा है वो। ये स्टैंडर्ड तरीका है, फाइंड के सो दैट बिलो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स का। ठीक है। मैथ्स में यार, मैथ्स का एक ना थोड़ा सा लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को एक बार समझना पड़ता है हम लोग को कि यार किसका क्या मतलब है। तो आज जैसे तुम सीख रहे हो ना, तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि ऐसा तो कभी मैथ्स नहीं देखे सर, टफ पढ़ा रहे हैं क्या। नहीं, सिर्फ एक बार करो, फिर अगले बार से सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो हिट कर दो, उसको बना दो। जीरो इक्वल टू जीरो आ गया तो ठीक है चलो, लेकिन क्या करें, उसका क्या कंक्लूजन निकालें। जीरो इक्वल टू जीरो आने से जस्ट जो पहले स्टेप था उसका वेरिएबल चाहे कुछ भी रहे वो, है ना। देखो ऐसा है कि मैं यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में के को जब 5 डालूंगा तभी जीरो आएगा, या फिर के को जब 6 डालूंगा तभी जीरो आएगा, नहीं। के को कुछ भी डालो, 4k² - 4k² तो जीरो ही रहेगा। तो वही लिखा हमने वर्ड्स में। तो के ही ढूंढ रहे थे ना, तो के बोल रहे हैं के कुछ भी डालो सेटिस्फाई कर रहा है। के चाहे कुछ भी डालो सेटिस्फाई कर रहा है। तुम लोग ना नेक्स्ट मैथ्स क्लास में एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टेस्ट के लिए रेडी रहना। ठीक है, मुझे डेजा वो हुआ, लेकिन ठीक है। और मैं इसमें ना प्योरली जो बोर्ड्स लेवल है ना, बोर्ड्स टेस्ट रहेगा प्योरली, टफ नहीं बनाऊंगा, एग्जैक्टली उतना ही बनाऊंगा जो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th में आ सकता है। ठीक है, इसके लिए पूरा रेडी रहो। नेक्स्ट मैथ्स क्लास, क्लास के दौरान टेस्ट नहीं होगा, बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं सूटेबल टाउन में लूँगा लेकिन नेक्स्ट मैथ्स पे होगा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है तुम्हारा, एक बार मुझे याद दिलाना। टेस्ट कैसे होगा? थर्ड टेस्ट में यार थोड़ा सा वो तो चाहिए होगा तुम्हारे साइड से, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी। टेस्ट कैसे होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। सर ये सेकंड क्वेश्चन वाला आ सकता है ना एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन वाला उस वाले फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में हमने फाइनली किया ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स करके, उस फॉर्म में आएगा वो। सर ट्रिग्नोमेट्री करें? नेक्स्ट चैप्टर क्या है ये बता दो एक बार यार, करें वरें मत बोलो। ट्रायंगल ज्योमेट्री? ठीक है, ट्रायंगल्स करेंगे। ट्रायंगल कर लेते हैं, इतना वो नहीं है मतलब। तो स्कूल में चालू हो गया क्या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? सबके स्कूल में ऐसा करा देते हैं वो लोग, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ है ना तो ज़्यादा बार रटांगे करके करा देते हैं। वाह। टेस्ट में बता दूंगा कैसे होगा, अभी मत जानो। मैं भी सोचूंगा ना तुम्हारा कैसे टेस्ट लेंगे, तुम चीट ना करो उसमें। कोई भी मना कर रहा है क्या ट्रिग्नोमेट्री करने से? अगर ट्रिग्नोमेट्री करने से कोई मना नहीं कर रहा तो अपन ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं। क्या चीज़? सर ट्रिगोनिक फील्ड सर करवाए हैं,
पढ़ चुके हैं सर। इसी साल पढ़ चुके हो, पूरा हो गया है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री? तो कौन कौन से चैप्टर करा दिए थे वो? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया था तुम्हारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया था। मतलब लीनियर इक्वेशन से पहले तो एक चैप्टर आता है ना, क्या नाम है उसका यार? रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक है, और अरिथमेटिक मैंने करा दिया है। और ठीक है, तो अच्छा, नहीं करवाऊंगा तो है ही मैं, मतलब मुझे कराना तो है ही यार। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ट्रायंगल पे आ जाएंगे। सभी स्कूल्स ऐसे ही करते हैं, थोड़ा इसको पहले पढ़ा देते हैं क्योंकि थोड़ा रटाना होता है उनको बार बार, है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना याद रखो, ठीक है, कि अगर तुम्हें थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो जो लास्ट का एक्सरसाइज होता है ना, उसी को बार बार पढ़ करके चले जाना होता है। सभी सीनियर तुम्हें ये एडवाइस देंगे। जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैं बोला कि सर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही है। सर नहीं, मतलब भैया, सीनियर जो थे उनको भैया बोलते हैं स्कूल में ऑब्वियसली। तो मैं बोला दिक्कत हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या करूँ? मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उस दिन मेरे से प्रूफ नहीं हुआ रिजल्ट, एंड उसमें प्रूफ करने के लिए बोलता है, कुछ अजीब सा घटिया सा फॉर्म दे देगा, ठीक है, इसको ऐसा होता है प्रूफ करो बोल देगा, ठीक है। तो मैं बोला कुछ ऐसा पूछ दिया तो बोले कि डरो मत, जन्म जन्मांतर से आखिरी में जो एक्सरसाइज है उसी को रटते हैं सभी लोग, लास्ट एक्सरसाइज को। ऑप्शनल नहीं है वो, ऑप्शनल नहीं है, मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है वो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री, सच बता रहा हूँ, वैसा सही चैप्टर है कि बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी, मैं जो जो क्वेश्चन देते जाऊँगा उसको करते जाना, कई बार करना। आज सिर्फ एक इंट्रो देख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ इंट्रो में यार, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है मेरे नेक्स्ट क्लास से। ट्रिग्नोमेट्री में थीटाज, है ना, एंगल्स वगैरह को रीड करते हैं हम लोग, एंगल्स को रीड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं। बेसिकली चाहे तुम कोई भी फिगर बना लो, सिर्फ वो ट्रायंगल होना ही जरूरी नहीं है, चाहे कोई भी एक फिगर बना लो, सब में ही एंगल रहते हैं, ठीक है। तो इस एंगल्स की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, हम हर फिगर के लिए, जैसे 90 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है या फिर समझ लो 49 डिग्री है, 59 डिग्री है, तो इनके लिए ना कोई एक रेशियो डिफाइन करते हैं, रेशियो। अभी के इंट्रोडक्शन को कोई मतलब नहीं है, ऐसी बस सुनते हैं। अगर मैंने इस डिग्री के लिए, जैसे 30 डिग्री है मान लो, एक 30 डिग्री एक एंगल है, उसके लिए अगर मैंने ये, इसका नाम परपेंडिकुलर रखते हैं मान लेते हैं, एक नाम बस रखा गया है, इसका नाम बेस रखते हैं मान लो, इसका नाम हाइपोटेनियस रखते हैं। तो अगर मैं साइन 30 को, अगर मैंने पी बाई एच जैसा एक डिफाइन किया, मैंने खुद बनाया ऐसा नाम एक, तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये साइन की हम लोग बहुत सारे फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं 11th में आकर के, 11th में बहुत ह्यूमंगस है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसकी ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे रिलेशन फॉलो करता है, इस टाइप का कुछ रिलेशन फॉलो करता है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री जब जब करो तब ये 1 आ जाता है, ठीक है। तो इन रिलेशंस की मदद से हम बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, जैसे कि अम, जैसे कि और क्या, पहाड़ का हाइट देखना, सबने ही सुना होगा। एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट मान लो, माउंट एवरेस्ट का आज हमको हाइट पता है, ठीक है, तो कैसा करते होंगे, टेप लेकर के जाता होगा कोई बंदा, है ना, नीचे से ऊपर तक टेप लेकर के हाइट नापता होगा वो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
और अगर हाइट नाप भी रहे हो टेप से तो तुम्हें ये वाली हाइट पता चलेगी ना, मतलब ये वाली लेंथ पता चलेगी, तुम्हें एग्जैक्टली ये वाली हाइट थोड़ी पता चलेगी। तो माउंटेन की जो हाइट बताते हैं अपन, वो ये वाली हाइट बताते हैं, ये वाली तो बताते नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, कुछ छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री, एक टैन थीटा करके कुछ लगाएंगे, उससे तुम ये वाली दूरी तो पता होनी चाहिए। ये वाली दूरी नाप लेते हैं, मोटरसाइकिल चला करके नाप लो इसको। पहाड़ के बेस से मोटरसाइकिल चला करके 100 किलोमीटर दूर आ जाओ और देखो कि 100 किलोमीटर दूर से पहाड़ का जो हाइट है कितना एंगल पे दिख रहा है, मान लो 20 डिग्री पे दिख रहा है, 30 डिग्री पे दिख रहा है। ठीक है, तो उससे ना फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से बहुत इजीली इसकी हाइट बता देते हैं। अब तुमने पढ़ रखा है तो तुम जानते ही हो कि tan 30 जो है वो एच, एच, ऐसे एच नाम दे दो, इस हाइट को नाम एच दे देते हैं। एच बाई ये 100 किलोमीटर होगा। फिर tan 30 का हम लोग को वो पता चल जाएगा। tan 30 की वैल्यू अलग अलग अच्छे लोगों ने ढूंढ करके रख दी हमारे लिए पहले से। tan 30 की वैल्यू अलग अलग लोगों ने ढूंढ दी है कि 1/√3 होगा करके, तो हमें एच पता चल जाएगा फिर। ये तो वन ऑफ द एप्लीकेशन हुआ। ऐसे करोड़ों एप्लीकेशन है, हर चीज़ में यूज़ आता है, घर बनाने में, बंगला बनाने में, ठीक है, डिफेंस के काम में, कहीं ब्रिज बन रहा है उसमें। ठीक है, इनफैक्ट डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टार्ट करेंगे, तो तुम तो अभी क्वाड्रेटिक और एपी को स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, आज इतने ही। आज ऐसे ही क्लास में समझो कि हम क्वाड्रेटिक थोड़ा स्ट्रांग बना रहे थे, बस ऐसा क्लास में समझ लो।